हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम जानने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर रैंक के बारे में बताओ कि प्रमोशन कितना है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। ठीक है, अगर हम नाविक डीबी के थ्रू जाते हैं, चाहे जीडी के थ्रू जाते हैं या फिर यांत्रिक के थ्रू जाते हैं, किसी के थ्रू भी जाए तो हमको प्रमोशन कब तक मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा, मतलब प्रमोशन है भी कि नहीं, डीबी में प्रमोशन है कि नहीं है, ये सारे बहुत ज्यादा बच्चों की मतलब क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आते थे, सर बताओ प्रमोशन के रिलेटेड एक वीडियो बनाओ आप जरूर। तो चलो इस वीडियो में हम लोग प्रमोशन के बारे में जान लेंगे कि जो नाविक जीडी चाहे डीबी चाहे यांत्रिक, तीनों में कितना प्रमोशन है और किसमें प्रमोशन नहीं है। और ठीक है, चलो प्रमोशन है भी तो कितना टाइम मिनिमम लगता है एक पोस्ट से दूसरे रैंक तक जाने का, मतलब एक रैंक से दूसरे रैंक तक जाने का टाइम कितना है, तो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखते रहो और एंड तक। और इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रेगुलर आप क्या करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ और बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। अब परीक्षा ऐप क्या है गाइस, परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परीक्षा एक ऐप है जहां पे आपको बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, और जब भी परीक्षा ऐप का लिंक के थ्रू आप बाई करोगे, लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ऐप डाउनलोड करना है आपको और वहां से टेस्ट सीरीज बाई करना है। और फिलहाल 50% ऑफ भी मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा अगर ये जो नीचे कोड दे रखा है इसको यूज कर लेते हो तो। ठीक है, अगर परीक्षा ऐप पे आप जाके ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम में Z50, इसको कोड का यूज कर लेते हो तो आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट, किसी भी टेस्ट में। ठीक है, नाविक जीडी लो चाहे डीबी लो चाहे नेवी का लो चाहे एयरफोर्स का लो, ठीक है, 50% ऑफ मिलेगा। तो परीक्षा ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले डीबी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा धमाल डीबी वाले मचाते हैं। कहते हैं सर बताओ डीबी में प्रमोशन है कि नहीं, तो है भाई, श्योर है कि प्रमोशन है, हर जॉब में प्रमोशन होता है। तो डीबी में भी है, देखो आप जाओगे कहाँ पे, तो नाविक तक, मान लो नाविक पोस्ट पे करोगे ना, देखो सबसे नीचे जहाँ पे आपको ये दिख रहा है नाविक पे क्या करोगे, आप ज्वाइन करोगे डीबी के थ्रू भी। देखो आप डीबी में जाओ, जीडी में जाओ या फिर यांत्रिक में जाओ, एज ए नाविक आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो कोस्ट गार्ड को। ठीक है, जब आप नाविक पोस्ट पे जाओगे तो नाविक से आप क्या जाओगे, उत्तम नाविक बनोगे। देखो नीचे से ऊपर की तरफ दे रखा है, निचला रैंक जो नीचे है, ठीक है, ये निचला दिख रहा है आपको, नाविक है। उसके बाद देखो ये उत्तम नाविक है। ठीक है, क्या है भाई, उत्तम नाविक। नाविक के बाद आप उत्तम नाविक बनोगे, कितना टाइम लगेगा मैं बताऊंगा। उत्तम नाविक के बाद आप प्रधान नाविक बनोगे, डीबी की बात कर ले, और प्रधान नाविक से आप अधिकारी बन जाओगे। अधिकारी क्या पोस्ट का नाम है, ठीक है। अधिकारी से आप फिर उत्तम अधिकारी, और उत्तम अधिकारी से आप प्रधान अधिकारी बनोगे। अब क्या सर एक एक साल में बन जाएंगे हम लोग, क्या एक साल नाविक मतलब जॉब किए फिर नाविक से उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, अधिकारी, मतलब ऐसा तो क्या 1 2 3 4 5 5 प्रमोशन हुआ 5 साल में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल में 5 प्रमोशन ले लोगे। ऊपर देखो दे रखा है यहाँ पे वगैरह वगैरह चीजें जो दे रखी है, इसमें कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें, मतलब प्रोग्रेस का, ठीक है, और वगैरह वगैरह चीजें, तो उसमें आपकी वर्क मतलब अच्छी रही और मतलब आप अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो तो आपको जो है आप प्रमोशन जल्दी पा सकते हो। बट मिनिमम जो है आपको ये पीरियड टाइम दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम टाइम भी कुछ लगता है। ठीक है, कि आप कितना भी अच्छा प्रोग्रेस आपका रहा फिर भी एक मिनिमम लिमिट है कितने टाइम के बाद ही बनोगे। वो मिनिमम टाइम क्या है, देखो नाविक से उत्तम नाविक बनने में आपको मिनिमम 5 ईयर्स लगेंगे, मैक्सिमम का पता नहीं बट मिनिमम 5 ईयर्स लगेंगे। तो ये चीज समझ जाओ कि मिनिमम जो है आपको 5 ईयर्स यहाँ पे देने हैं। कहाँ पे भाई, नाविक से उत्तम नाविक बनने के लिए 5 साल के बाद ही बनोगे। आपको प्रोग्रेस मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा अभी तो 5 साल के बाद मिलेगा। एज ए नाविक आप ज्वाइन कर लेते हो अभी फिलहाल मान लो, तो आपको 5 साल करना है तब जाके उत्तम नाविक आप बन पाओगे। फिर उत्तम नाविक से आप प्रधान नाविक बनने के लिए और 4 साल वेट करोगे। जैसे नाविक पे गए थे हम, उत्तम नाविक बन गए, 5 साल लगा, अब उसके 4 साल के बाद आप क्या प्रधान नाविक बन पाओगे, मिनिमम 4 साल के बाद। मतलब नाविक से प्रधान नाविक बनने में मिनिमम 9 साल लगेंगे आपको, 9 साल मिनिमम। फिर प्रधान नाविक से अधिकारी बनने में आपको मिनिमम 3 ईयर्स, मतलब नाविक से अधिकारी बनने में टोटल मिनिमम 12 साल, मैक्सिमम पता नहीं बट मिनिमम जो है, अब तो प्रोग्रेस पे आपके डिपेंड करता है कि मैक्सिमम क्या है, बट मिनिमम अगर प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा हर चीज में तो आप 12 साल में पहुंच जाओगे अधिकारी पोस्ट तक। ठीक है, अधिकारी से फिर उत्तम बनोगे, उत्तम अधिकारी तो और 4 साल, तो 12 4 16 जोड़ लो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और फिर उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी बनते बनते तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी 3 साल। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, 9 4 5 4 9 3 12 12 4 16 3, यहाँ पे 19 साल। ठीक है, तो ये जो चीज था आपको 19 साल यहाँ पे मिनिमम लगेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप 19 साल में आप प्रधान अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि मिनिमम हर जगह आप, जरूरी नहीं कि आपका प्रोग्रेस अच्छा ही रहे और मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में आप अधिकारी तक पहुंच जाओ।
कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं, उनकी बातें छोड़ो, बट यहाँ पे मोस्टली चांसेस है कि आप रिटायरमेंट के टाइम तक प्रधान अधिकारी तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो ये जो थी आपकी डीबी की कहानी थी कि डीबी में ऐसा ऐसा सीन है, और प्रमोशन के साथ साथ ऑब्वियसली आपका पेमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिक पे इंक्रीज होगा, और देखो बेसिक पे ना ऐसे भी हर साल 3-3.5% बढ़ते रहता है, और जब आप प्रमोशन ले लोगे तो बेसिक पे आपका ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर पोस्ट का अलग अलग रैंक का पेमेंट होता है। तो नाविक से आपको प्रधान अधिकारी बनने में मिनिमम 19 साल लगेंगे। ठीक है, टॉप पे जाने में। अब इससे ऊपर नहीं जाओगे आप, ठीक है ना, प्रधान अधिकारी तक जा सकते हो। डीबी वाले सुन लो, डीबी का ये जो था ऑफिशियल साइट पे जो दे रखा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब कहोगे सर जीडी का बताओ, और सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ यांत्रिक है यहाँ पे, बट पहले डीबी का जीडी का सुन लो। जीडी में भी सेम चीज है क्या, नाविक से लेके आप प्रधान अधिकारी बनोगे, और इनका भी एज वगैरह वगैरह जो चीजें है देखो वही चीज है। जीडी का भी सेम है, नाविक से उत्तम नाविक बनने में 5 साल, फिर प्रधान अधिकारी प्रधान नाविक बनने में आपको 4 साल, मतलब 9 साल, नाविक से लेकर प्रधान नाविक बनने में 9 साल लगेंगे, और फाइनली जब प्रधान अधिकारी तक बनोगे तो आपका 5 4 9 3 12 4 16 3 19 साल आपको लग जाएंगे। ये भी चीज क्या है भाई, आपका इसी में है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें दी गई है, तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखा है, प्रमोशन टू ऑफिसर कैडर, मतलब आप ऑफिसर बन पाओगे कि नहीं, तो श्योर है कि बन पाओगे। ठीक है, मैंने पिछले मतलब जस्ट एक सेकंड पहले बोला कि आप इससे ऊपर नहीं जाओगे, बट ऐसा नहीं है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था। ये कह रहा है प्रमोशन मतलब ऑफिसर बनने का भी आपको मौका दिया जाता है, बट ये प्रमोशन के थ्रू इस तरीके से, जो ये मतलब समझो इस बेसिस पे आप प्रमोशन नहीं, मतलब इस बेसिस पे अगर प्रमोशन लेते हो तो अधिकारी नहीं बनोगे, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ उनका क्राइटेरिया होगा, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तब मतलब ऑफिसर बन पाओगे, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। ये क्या कह रहा है, द एनरोल्ड पर्सनल में आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रमोशन द ऑफिसर्स रैंक इफ फुलफिल द ये क्या बोल रहा है, रिक्विजिट क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का कुछ क्राइटेरिया है, जो आप जाओगे जॉब में तो आपको पता चलेगा, उसको अगर फुलफिल करते हो टाइम टू टाइम, ये चीज पता चलता है आपको, पहले से कुछ नहीं पता है, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी के लायक होगे तो आप ऑफिसर बनोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको डिपार्टमेंटल छोटा मोटा एग्जाम देना पड़ता है। अपने देखो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट का मतलब मैथ फिजिक्स नहीं, उस डिपार्टमेंट के बारे में। और जब आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना, तो उसी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, और मतलब हर पूरा अपने डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है। मैं पैरामिलिट्री का बता रहा था आपको, इस बेसिस पे तो आप जो है ऑफिसर तक भी जा सकते हो, बट अपने आप को टाइम टू टाइम अप टू डेट रखोगे तब। आपका सपना है ऑफिसर बनने का तब, अब ऐसा नहीं सोच रहे हो नौकरी मिला चलो बैठ के पैसा आ रहा है ना, तो बैठ के पैसा तो नहीं आएगा, इसमें काम भी होता है, करोगे तो समझ रहे हो आप जो मैंने कहा। और प्रमोशन रूल जो है, मैंने क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ कि प्रमोशन रूल क्या होता है, नीचे लिखा है प्रमोशन रूल आर सब्जेक्ट टू चेंज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन इन्वॉल्व, मतलब आपका जो है ना गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अलावा मतलब अकॉर्डिंग वो आपका प्रमोशन का रूल जो चेंज होता है, इसलिए पहले से किसी को कुछ पता नहीं कि प्रमोशन किस बेसिस पे होगा, तो ये रूल जो है चेंज होते रहती हैं। ठीक है, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हो, अगर उस टाइम के रूल के अकॉर्डिंग आप फुलफिल करते हो तो अपनी डिग्री वगैरह थोड़ा अच्छा से रखना संभाल के। ऐसा नहीं है कि 10th 12th पास पे आपकी सिलेक्शन हो रही है तो ग्रेजुएशन ना करें, ग्रेजुएशन भी कर लेना, डिग्री अच्छे से रखना, और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाना। मे भी उस टाइम हो सकता है कि रूल रेगुलेशन कुछ ऐसा हो कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें, तो इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तभी जाके उस टाइम भी आप ऑफिसर बनोगे। फिलहाल यांत्रिक के बारे में कहते हैं, तो यांत्रिक देखो कहाँ तक जाएगा, यांत्रिक बनेगा कहाँ पे, उत्तम यांत्रिक बनेगा, फिर प्रधान यांत्रिक बनेगा, फिर सहायक इंजीनियर बनेगा, फिर वो उत्तम सहायक इंजीनियर बनेगा, और फिर प्रधान सहायक इंजीनियर बनेगा। तो यांत्रिक यहाँ तक जा सकता है, और ये इसकी टाइमिंग बहुत कम है भाई, ये 19 साल नहीं लगता है, मिनिमम जो टाइमिंग है बहुत कम है। देखो ये जो है ना कैडर, यांत्रिक से उत्तम यांत्रिक बनने में उसको 2 साल लगेंगे, 2 साल मिनिमम। और पता है ये जो 5 साल, एक चीज मैं बताऊं, डीबी और जीडी का जो 5 साल है ना यहाँ पे, इनका सोच लो कि मैक्सिमम हो जाएगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, यांत्रिक से उत्तम यांत्रिक में अगर कोई बंदा 2 साल में नहीं बनता है तो 5 साल में श्योर है कि बनेगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। डीबी जीडी वालों को तो कभी चल भी सकता है, नाविक से उत्तम नाविक बनने में 5 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं, परफॉर्मेंस खराब रहा तो। और इनका प्रमोशन परफॉर्मेंस जो मान लो एवरेज भी रहा ना, तो वो उत्तम अधिकारी 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर फिक्स है कि बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता ही है, उनको काम भी उनका कुछ इस तरीके का है। फिर उत्तम यांत्रिक से प्रधान यांत्रिक बनने में उनको अगले 2 साल, मतलब 4 साल के अंदर देखो वो बंदा 1 और 2 प्रमोशन ले जाएगा। आप 5 साल में 1 प्रमोशन लोगे, और यांत्रिक वाला 4 साल में जो है ना 4 5 6 साल के अंदर वो 2 प्रमोशन लेके चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी फिक्स नहीं कि आपका 5 साल में 1 प्रमोशन हो ही जाए, अगर आप प्रोग्रेस के लायक हो तो आपको दिया जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। बट यांत्रिक वाले 5 से 6 साल में तो डबल प्रमोशन नहीं लेते हैं। ठीक है,
अब फिर देखो प्रधान यांत्रिक से सहायक यांत्रिक बनने में अगला 3 साल, मतलब 2 2 4 3 7 साल। ठीक है, अब देखो यहाँ से सहायक इंजीनियर से वो उत्तम सहायक इंजीनियर बनने में फिर 4 साल, तो यहाँ पे कितना हुआ था भाई, 7 4 11 साल। 11 साल में उसने कितना प्रमोशन लिया, 1 2 3 4 प्रमोशन ले लिया। फिर उत्तम सहायक से, उत्तम सहायक इंजीनियर से उसको प्रधान सहायक इंजीनियर बनने में अगला 3 साल। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वो 18 जो 19 साल आपकी जो है ना, वो देखो 18 19 साल जो आपका यहाँ पे है दे रखा है, उनका 11 12 साल के अंदर वो उतने प्रमोशन तक चले जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के देखा जाए आपका कोई श्योर नहीं है कि आप 19 साल तक ये हाईएस्ट पोस्ट तक जाओ प्रधान अधिकारी तक, बट यांत्रिक वाले का 20 साल तक तो श्योर होता है कि वो टॉप लेवल तक पहुंच ही जाते हैं अगर टिक जाते हैं उसके अंदर तो। ठीक है ना, तो ये चीज थी जो मैंने आपको बता दी, और इनको भी भाई प्रमोशन का मौका मिलता है। ठीक है, और इनके लिए भी वही है कि प्रमोशन का रूल चेंज होते रहते हैं, और साथ में टाइम टू टाइम उनको जो है फुलफिल करते हो क्राइटेरिया को, तो अपनी डिग्री वगैरह स्ट्रांग रखते तो ये सब चीजें। और इनका तो ऑब्वियसली पता है कि यांत्रिक का पेमेंट ज्यादा है, और यांत्रिक को अलग से यांत्रिक पे भी मिलता है, बेसिक पे और डीए और वगैरह वगैरह के अलावा जो है मतलब ये जो अलाउंस मिलते हैं, रिस्क अलाउंस, जो भी चीजें, इन सबको छोड़ छाड़ के यांत्रिक पे अलग से भी मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यांत्रिक का पेमेंट बहुत अच्छा खासा है। और जाते जाते फिर से गई जो भी कमेंट करनी है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं पूछ लो। और एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताओ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 12 बजे सेक्शन 1 के लिए, तीनों एग्जाम के सेक्शन 1 के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ लाइव डेली, तो ज्वाइन करो 12 बजे क्लास। और इंग्लिश की क्लास जो है मैं ट्रिक इंग्लिश पे दे रहा हूँ, लगातार वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो ट्रिक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते फिर से परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आप यहाँ से इस कोड को यूज करके एग्जाम A to Z 50 कोड को, ठीक है, आप 50% का डिस्काउंट जरूर ले लेना। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। ठीक है, चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।